इनइक्वालिटी के बढ़ने का इंडिया में, वो है जो वेल्थ है वो कंसंट्रेटेड है कैपिटल हेवी सेक्टर्स में। वेल्थ की जो कंसंट्रेशन है वो कुछ ही सेक्टर्स में है, और वो भी जिनमें कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद है अनइक्वल एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। जो बेसिक सर्विसेज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, उनमें एक अनइक्वल एक्सेस है। जो पुअर लोग हैं उनको एक्सेस अभी भी नहीं है। अभी भी हमारी एजुकेशन जो है उसमें लोग पीछे हैं, हेल्थ में पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। पॉलिसी शिफ्ट्स हैव स्ट्रेंथेंड इकोनॉमिक एलाइट्स व्हाइल वीकनिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉलिसी शिफ्ट्स हैं वो ऐसी हैं कि इकोनॉमिक एलिट्स जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको वो सपोर्ट करती है, और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पा रहा। यानी जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन पुअर एंड रिच, वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। इनइक्वालिटी इकोनॉमी को कैसे हर्ट करता है? सबसे पहले तो इससे डिमांड जो है वो कम हो जाती है। आईएमएफ की फाइंडिंग्स हैं, ग्रोथ स्लोज व्हेन टॉप इनकम्स राइज। ग्रोथ जो है जब टॉप जो रिच लोग हैं उन्हीं की इनकम बढ़े और पुअर लोगों की ना बढ़े, तो उससे ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होती है। ये आईएमएफ की फाइंडिंग है। और ग्रोथ कब इंप्रूव करती है? व्हेन बॉटम इनकम राइजेस। जब लोअर जो परसेंटेज ऑफ पीपल है उनकी इकोनॉमी, उनकी इनकम बढ़ती है तो ग्रोथ बढ़ती है। इकोनॉमिक एक्सट्रीम इनइक्वालिटी से होता क्या है? इस इनइक्वालिटी से क्या फर्क पड़ता है? क्या होता है इस इनइक्वालिटी से? इससे सबसे पहले तो लोअर इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट कम होती है। पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कम होता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो भी कम हो जाता है। सोशल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इस इनइक्वालिटी के? सबसे पहले तो इससे एक सोशल टेंशन, एक सोशल डिस्ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है। एक भावना पैदा होती है कि जो रिच है वो और रिच हो रहे हैं, तो जो लोअर एंड पे जो लोग हैं उनमें एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट बन जाता है टुवर्ड्स द रिच। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बैरियर हो जाता है। वो जब एक सेंस ऑफ फटीग उनमें आ जाता है तो वो पॉलिटिकली नहीं पार्टिसिपेट करते फिर। और एक मनी का इन्फ्लुएंस हो जाता है पॉलिसी में। ये पॉलिसी जो है वो जो रिच लोग हैं उनके लिए वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फेवर में। अकाउंटेबिलिटी कम होती है, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ती हैं, क्योंकि नेचुरली जो पॉलिटिकल पावर है वो रिच लोगों को ही अपने फेवर में रखना चाहता है, जिससे उनकी अथॉरिटेरियन टेंडेंसी बढ़ जाती है। इससे इंडिया की डेमोक्रेसी को क्या थ्रेट है? जब एक लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर और मार्जिनलाइज ग्रुप हो जाएगा तो वो एक्सक्लूजन का एक रिस्क हो जाएगा उनमें। सोशल मोबिलिटी कम होगी, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उस पे उनका ट्रस्ट खत्म होगा। कास्ट और कम्युनल डिवाइड बढ़ेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं इक्विटी, डिग्निटी के, वो वीकन हो जाएंगे। अब इनइक्वालिटी बढ़ती क्यों है? ये जैसे हमने पहले भी देखा कि ग्रोथ जो है वो कुछ ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, फाइनेंस। बाकी सेक्टर्स में नहीं हो रही। कुछ पॉलिसी फैक्टर्स हैं जो इनइक्वालिटी को बढ़ाते हैं। कॉर्पोरेट पे जो टैक्स है वो कम होने की वजह से वो भी एक इनइक्वालिटी का रीजन बन जाता है। वेल्थ टैक्सेस कम हो रही हैं। प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन की वजह से जॉब्स वगैरह जो कम हो रही हैं वो इनइक्वालिटी बढ़ाता है। ऑटोमेशन हो रहा है, इसकी वजह से बढ़ रही है इनइक्वालिटी। तो G20 का जो एक्सपर्ट पैनल है उससे हमें कुछ की इनसाइट्स मिलती हैं इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी जो है वो शेप होती है पॉलिसी चॉइसेस से। ये कोई फेट का रीजन नहीं है कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। यानी इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है वो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी चॉइस से, उनके डिसीजन से बढ़ रही है, ना कि खुद ब खुद बढ़ रही है। तो पॉलिसी अगर सही होगी तो इनइक्वालिटी भी कम होगी। जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनमें इक्वालिटी बहुत ज्यादा है, इनइक्वालिटी नहीं है।
तो उनसे हम ये सीख सकते हैं कि इक्वालिटी और ग्रोथ एक